भक्ति कहा चुंबक है। भक्ति क्या है? चुंबक है। और ठाकुर जी लोहा है। हृदय में यदि भक्ति की चुंबक आप स्थापित कर लें, वो चुंबक क्या करती है? लोहे को आकर्षित करती है। भक्ति चुंबक है, भगवान लोहा है। और जब हृदय में भक्ति आ जाती है तो भगवान को बुला ही लेती है, खींच ही लेती है। लेकिन इसका भी एक दायरा है। अब चुंबक यहाँ है और आप बैठे हो 16 सेक्टर में, नहीं तो एक दायरा होगा ना। भागवत एक दायरा है। भागवत कथा इस चुंबक और लोहे के मिलन का एक दायरा है। अच्छा, इसमें भी देखिए चुंबक भी कई प्रकार की होती है। और आजकल तो बोले चुंबक लोहे से चिपक जाती है, बोले बिल्कुल चिपक जाती है। बोले बीच में कोई अवयव, कोई व्यवधान ना हो, कोई सामग्री ना हो, तभी चिपकेगी, तभी खींचेगी। नहीं नहीं, बोले वैसे भी खींच लेती। बोले हाँ, इसमें भी दो बातें हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। बोले यदि बीच में कोई चुंबक और लोहे के बीच में यदि कोई कोमल आवरण होगा तो चिपक जाएगी। जैसे वस्त्र है, जैसे कागज आ जाए बीच में, कागज की दीवार है, बहुत तरह की चीजें डिजाइनिंग होती है, तो बोले चिपक भी जाती है। कोमलता क्या है? ये वस्त्र की कोमलता क्या है? बोले प्रेम। ठाकुर जी भक्ति और भगवान के बीच में प्रेम की कोमलता रहेगी तो भी आकर्षण बना रहेगा। यदि बीच में कोमल दीवार है तो भी आकर्षण होगा। लेकिन यदि कोई कठोर दीवार आ गई, बोले एक तरफ चुंबक रखी है, एक तरफ लोहा है, लेकिन चिपक नहीं रहे। बोले क्यों? बोले बीच में पत्थर रखा हुआ है। क्या? या बीच में काष्ठ लकड़ी आ जाए तो चिपकेगा? बोलो नहीं चिपकेगा। तो बोले ये क्या है? बोले यदि बीच में कोमल आवरण है भक्ति का, प्रेम का, तो चुंबक चिपक जाएगी, लोहे को आकर्षित कर लेगी। यदि कठोर आवरण है, वह है अहंकार का। बोले भक्ति और भगवान के बीच में कहीं कोई कठोर अहंकार का आवरण, कहीं धन का, पैसे का, रुपए का, कहीं अपने किसी पावर का, ऐसा कोई बीच में ये जो विषयों का कठोर पत्थर न रख देना। मालूम पड़ा दिव्य ठाकुर जी भी और आप अछूते रह गए। संतजन कहते हैं भगवान को यदि खींचना है तो हृदय में भक्ति की चुंबक को स्थापित करना ही होगा। भागवत यही कहती है। इस दायरे को, इस दूरी को मिटाने के लिए ही ये मंडप तैयार है। आप सब बड़भागी, धनभागी हैं और विशेष रूप से ये कृपा बरस रही हमारे बंसल परिवार, जो स्वयं तो जुड़े ही हैं और आप सबके हृदय में भी भगवत नाम की चुंबक की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसे बंसल परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्य है कि अपने पिताजी की स्मृति में सुंदर उनके भाव को पूर्ण करने के लिए हमारे सतपाल बंसल जी बहुत ही सुंदर ये आयोजन आप देख ही रहे हैं।